दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए होती है कि कुछ लोग तो बस पैदा ही सक्सेसफुल होने के लिए होते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसी पावर के बारे में बताने वाली हूँ जो इतनी सिंपल है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और इतनी पावरफुल है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग उसे यूज करते हैं। ये है द कंपाउंड इफेक्ट, एक ऐसी बुक जो कहती है स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस, कंसिस्टेंसी और टाइम मिलकर मैसिव रिजल्ट्स देते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें, छोटे डिसीजंस आपके फ्यूचर को टोटली चेंज कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो या करियर हो। अगर आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक आप सिर्फ इंस्पायर नहीं होगे, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द पावर ऑफ स्मॉल चॉइसेस। राइटर कहते हैं, बड़ी सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलती, वो मिलती है उन छोटे छोटे चॉइसेस से जो आप रोज करते हो। हर दिन हम सब अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, जैसे सुबह उठते ही फोन उठाना है या मेडिटेशन करना है, नेटफ्लिक्स देखें या कोई स्किल सीखनी है। और वही छोटी छोटी चॉइसेस टाइम के साथ मिलकर हमारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करती हैं। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि छोटी चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन सच तो ये है दोस्तों, छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेटर बनते हो, तो एक साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक। चलिए दोस्तों, विराट कोहली के एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। जब उन्होंने अपनी फिटनेस पे फोकस करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कोई बड़ा ओवरनाइट चेंज नहीं किया, बस छोटी छोटी चीजें बदली, जैसे डाइट सुधारी, स्लीप शेड्यूल फिक्स किया और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। और आज रिजल्ट सबके सामने है। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक फिटनेस आइकन बन चुके हैं। सो रिमेंबर, यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। नेक्स्ट है, चॉइसेस डिफाइन योर डेस्टिनी। राइटर कहते हैं, योर लाइफ इज द सम ऑफ योर ऑल स्मॉल डिसीजंस। दोस्तों, हर दिन हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कंफर्ट चूज करना या ग्रोथ चूज करना। आपके आज का एक डिसीजन आपके 5 साल बाद का रिजल्ट डिसाइड करेगा। अगर आप हर दिन थोड़ा और सीखने का डिसीजन लेते हो, तो आप कुछ महीनों में ही अपने आसपास के लोगों से कहीं गुना आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा और आराम चूज करते हो, तो आप वहीं के वहीं स्टक रह जाओगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दो दोस्त हैं, आरव और रितेश। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। आरव हर दिन 30 मिनट्स बुक पढ़ता है और अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है। वहीं दूसरी ओर रितेश कहता है लाइफ का मजा लेना चाहिए और रोज ऑफिस के बाद सिर्फ वेब सीरीज देखता है। पहले एक साल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल बाद आरब को प्रमोशन मिल जाता है। उसका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाती हैं, जबकि रितेश वहीं का वहीं रह जाता है। दोस्तों, यही है कंपाउंड इफेक्ट। आपके डेली डिसीजन, चाहे वो छोटे हों या बड़े, आपकी जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी छोटा डिसीजन लो, तो याद रखना, दैट स्मॉल डिसीजन कैन चेंज योर डेस्टिनी। नेक्स्ट है हैबिट्स, द रियल गेम चेंजर। राइटर कहते हैं, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। मतलब बिल्कुल सिंपल है, आपकी लाइफ तभी बदलेगी जब आपकी डेली हैबिट्स बदलेंगी। दोस्तों, हैबिट्स ही आपकी सक्सेस का रियल इंजन है। आपकी आदतें ही डिसाइड करती हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपके पास प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, जैसे डेली रीडिंग, वर्कआउट, लर्निंग, तो आप अपने गोल्स के और पास जा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव हैबिट्स हैं, जैसे लेट उठना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, फोन में टाइम वेस्ट करना, तो आप अपने ड्रीम से दूर जा रहे हो। दोस्तों, चलिए एलोन मस्क की एग्जांपल देखते हैं। वो हर दिन 10-12 घंटे काम करते हैं, और उन्होंने ये रूटीन सालों तक मेंटेन की है। उन्होंने एक दिन में बड़ा चेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी हर डेली हैबिट को परफेक्ट किया, और उसका रिजल्ट ये आया कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बिलियन डॉलर्स की कंपनीज बन गई। उनके वर्ड्स थे, इफ यू गेट योर हैबिट्स राइट,
द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो अगर आप भी उन जैसे सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपनी हैबिट्स को मास्टर करो। स्टार्टिंग छोटी चीज़ों से करो, जैसे रोज 30 मिनट्स पढ़ना, सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड लिखना या फिर एक स्किल सीखना। वो छोटी हैबिट आज इनसफिशिएंट लगेगी, लेकिन 1 साल बाद वही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो दोस्तों, ये लेसन हमें बताता है कि छोटी छोटी चॉइसेस और हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपकी लाइफ का रिजल्ट एक दिन का नहीं, आपके हर दिन के पैटर्न का होता है। आज से डिसाइड करो, मैं अपनी स्मॉल हैबिट्स और चॉइस पर फुल कंट्रोल लूंगा, क्योंकि यही छोटी आदतें मिलके आपका बड़ा फ्यूचर बनाती हैं। दोस्तों, जब आप कोई न्यू हैबिट स्टार्ट करते हो तो शुरू में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। मोटिवेशन कम हो जाता है, रिजल्ट स्लो हो जाते हैं और लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन वही पॉइंट होता है जहां लोग गिव अप कर देते हैं, और वही पॉइंट होता है जहां विनर्स टिकते हैं। अगर एक बार मोमेंटम बन गया तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। दोस्तों, एक ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो सबसे ज़्यादा फ्यूल और एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार वो चल पड़ी तो उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आपके गोल्स के साथ भी वही होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन एक बार मोमेंटम बन गया तो दुनिया की कोई पावर आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, चलिए यूट्यूबर कैरी मिनाटी के एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने पहले कुछ साल तक डेली वीडियोस बनाई, लेकिन उन्हें कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। पर उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। वो मोमेंटम बनाते रहे, वीडियो आफ्टर वीडियो, और एक दिन उनका रोस्ट वायरल हो गया। उनका करियर एक्सप्लोड कर गया। यही है मोमेंटम का मैजिक। जब आप डेली एक्शन लेना बंद नहीं करते, तो एक टाइम आता है जब दुनिया आपका नाम याद रखती है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, सक्सेस डजंट केम फ्रॉम इंटेंसिटी, इट केम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। दोस्तों, राइटर कहते हैं, यू बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आपका इन्वायरमेंट आपकी ग्रोथ का बिगेस्ट फैक्टर होता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव, लेजी और कंप्लेन करने वाले लोग रहते हैं, तो आप कितनी भी मोटिवेटेड हो जाओ, आपकी एनर्जी लेवल नीचे ही आ जाती है। लेकिन अगर आपके आसपास पॉजिटिव, गोल ओरिएंटेड और डिसिप्लिन लोग रहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बेटर बन जाते हो। दोस्तों, आपके आसपास का इन्वायरमेंट या तो आपको ऊपर उठाता है या आपको नीचे खींच लाता है। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ इसे अच्छे से समझते हैं। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों एक ऐसे इन्वायरमेंट में थे जहां इनोवेशन और क्रिएटिविटी नॉर्मल थी। उनके आसपास के लोग नए आइडिया सोचने और रिस्क लेने वाले थे। इसी वजह से उन दोनों ने दुनिया बदल दी। तो अगर आप भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको इंस्पायर करें, चैलेंज करें और आपके स्टैंडर्ड को हाई करें। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो बुक्स और पॉडकास्ट को अपना सर्कल बना लो, क्योंकि राइटर कहते हैं, इफ यू कांट चेंज द पीपल अराउंड यू, चेंज द पीपल यू लिसन टू। नेक्स्ट है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते, तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि आप कितनी आगे बढ़ चुके हो या बस वहीं के वहीं खड़े हो। देखो, सक्सेस सिर्फ काम करने से नहीं मिलती, वो मिलती है जब आप अपने काम को रिकॉर्ड करते हो। जो लोग अपनी जर्नी ट्रैक करते हैं, वो अपने छोटे इम्प्रूवमेंट्स को देख पाते हैं, और वही छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स मिलकर बड़ा ग्रोथ बन जाती हैं। दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एलोन मस्क की एक हैबिट थी, वो हर प्रोजेक्ट के बाद अपनी टीम के साथ रिव्यू करता था। चाहे स्पेस एक्स हो या टेस्ला, वो हर फेलियर सक्सेस को लिखता था, एनालाइज करता था, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। और इसी ट्रैकिंग ने उन्हें दुनिया के मोस्ट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में लाकर खड़ा कर दिया। तो सोचिए दोस्तों, अगर एलोन जैसे विजनरी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आज से ही एक नोटबुक लो और लिखना स्टार्ट करो। आज मैंने अपने गोल्स के लिए क्या किया, क्या मैंने कुछ नया सीखा, क्या मैंने अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह यूज किया। जब आप लिखते हो तो आप अपने रिजल्ट को देख पाते हो, और जब आप देखते हो तो नेचुरली अपने एक्शंस इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, ट्रैकिंग एक मिरर है।
जो आपको आपका सच दिखाता है। और जो सच से फेस करने वाले लोग होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द रिपल इफेक्ट। जिंदगी में हर एक्शन एक रिपल क्रिएट करता है, बिल्कुल पानी में पत्थर गिरने जैसे। आपको लगता है आपका एक छोटा स्टेप मैटर नहीं करता, लेकिन दोस्तों वही स्टेप एक चैन रिएक्शन शुरू करता है। अगर आप रोज बस 15 मिनट पढ़ते हो तो आप सिर्फ नॉलेज गेन नहीं कर रहे, आप अपने थिंकिंग लेवल को अपग्रेड कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो और अपने फ्यूचर डिसीजंस को स्मार्ट बना रहे हो। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रतन टाटा सर ने एक बार कहा था, मैं हर छोटी मीटिंग और नोट को इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि कभी कभी वही छोटी चीज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। उनकी यही हैबिट, हर डिटेल पे फोकस करने की, उन्हें बिजनेस एम्पायर के रिपल इफेक्ट की तरह पूरे देश में वैल्यू क्रिएट करती गई। यही कंपाउंड इफेक्ट का असली मैजिक है। एक छोटी आदत आपकी लाइफ के मल्टी एरियाज में पॉजिटिविटी ले आती है। एक छोटी आदत हेल्थ इंप्रूव करती है, एनर्जी बढ़ाती है और आपके अराउंड लोगों को इंस्पायर करती है। तो आज से अपने छोटे स्टेप्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपके एक यस डिसिप्लिन के लिए, एक नो डिस्ट्रैक्शन के लिए, ये सब मिलकर एक रिपल बनाते हैं जो एक दिन आपकी जिंदगी बदल देते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे स्मॉल एंड स्मार्ट चॉइसेस मिलकर लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस क्रिएट करती हैं। हर लेसन बस एक ही बात कहता है, सक्सेस कोई मैजिक नहीं, एक मैकेनिज्म है। और वो मैकेनिज्म है कंसिस्टेंसी। वो छोटी आदतें जो हम रोज रिपीट करते हैं, चाहे वो सही खाना खाना हो, टाइम पे उठना हो या अपने गोल्स को लिखना हो, यही आदतें मिलकर आपकी लाइफ का कंपाउंड इफेक्ट बनती है। आपको बस इतना करना है दोस्तों कि रोज एक छोटी इम्प्रूवमेंट, एक कंसिक्वेंस डिसीजन और एक पॉजिटिव स्टेप लेना है। दोस्तों पहले आपको भी ऐसा ही लगता था कि छोटी आदतें मैटर नहीं करती, लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि आप समझ चुके हैं कि समय के साथ यही आदतें आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। अब आप नोटिस करोगे दोस्तों कि आपका डिसिप्लिन बढ़ चुका है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो चुका है और आप वही काम कर रहे हो जिसे कभी इम्पॉसिबल माना था। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। छोटी चीजें ही बड़ी बदलाव लाती हैं। एक छोटा सीड एक बड़ा ट्री बन जाता है। एक छोटी आदत एक नई लाइफ क्रिएट कर देती है। दोस्तों आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए, आपको रोज थोड़ा बेटर बनना है। तो आज से अपने डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो, अपनी हैबिट्स पे फोकस करो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। और फिर देखना दोस्तों कैसे टाइम के साथ आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई होने लगती है, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। और एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस एक इवेंट नहीं है, सक्सेस एक पैटर्न है। और जब आप अपना पैटर्न चेंज करते हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हो। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज वन डे you will thank yourself for not giving up when no one is watching। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।